कोई भी रास्ता जब जाता है तो उसका अंत भी कहीं होता है। जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। थोड़ा सुख है तो अनंत सुख भी है, थोड़ा ज्ञान है तो अनंत ज्ञान भी है। संसार में दुख की स्थिति बनती है तो सुख की स्थिति भी बनती है। दोनों, ऐसा कोई भी संसार में रास्ता नहीं है जिसमें सुख और दुख दोनों ना हो। श्री महापुरुष ऐसी साधना करते हैं जिसके माध्यम से वह एक बार जो सुख प्राप्त हो जाए वह कभी अभाव को प्राप्त न हो। 1,00,000 पूर्व वर्ष तक जगत का कल्याण करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। महापुरुष दूसरों को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी भी वो सीमा होती है। अपना सब कुछ वो तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अपना सब कुछ तुम्हारे लिए मिटा नहीं सकते। उन्होंने जिनके जीवों की होनहार भली थी, 1,00,000 पूर्व वर्ष में उन्होंने भगवान की वाणी सुन करके कल्याण कर दिया। अपन लोग जैसे जीव, मारीच जैसे जीव ग्रहण नहीं कर पाए। परिणाम ये हुआ कि आज अपन उस वाणी को तरस रहे। किसी भी अच्छी वस्तु का अनादर करोगे, एक दिन उसे पाने के लिए तड़पना पड़ेगा। ये सूत्र है। किसी भी अच्छी वस्तु का, किसी भी अच्छे व्यक्ति का, किसी भी अच्छाई का यदि हमने अनादर किया तो ये प्रकृति एक दिन ऐसा बना देगी तुम्हें, जिस अच्छे व्यक्ति का तुमने अनादर किया था उसको पाने के लिए तड़पोगे। कोई भी वस्तु उपेक्षा नहीं कर। जो वस्तुएं तुम्हारी दृष्टि में अच्छी हो, मेरे जीवन में उपयोगी हो, उन वस्तुओं को यदि स्वीकार न कर पाओ तो कम से कम अनादर नहीं करना। जो कुछ भी है, आपके परिवार से लेकर के मोक्ष मार्ग तक, परिवार में भी आपको जो अच्छे लगते हैं, पूज्य पुरुष हैं, उनकी बात मानो या ना मानो, लेकिन उनका अनादर नहीं करना। अपने जीवन में कोई अच्छाई है, व्रत है, नियम है, तुम ग्रहण करो या नहीं करो, लेकिन उसका अनादर नहीं करना। अनादर करने का परिणाम आज अपन को, हमने पंच कल्याणकों का अनादर किया होगा, इसलिए अपन साक्षात न करके स्थापना का पंचकर्म कर रहे हैं। साक्षात भगवान का अनादर किया होगा, आज अपन भगवान के दर्शन करने के लिए मूर्ति का रूप लेकर दर्शन कर रहे हैं। हमारी अतीत की कहानी है। तो भगवान ने अपना एक समय था, तीर्थंकर प्रकृति ने कहा बस भगवान, ज्यादा इनके पीछे मत पड़ो।
जिनका कल्याण होना है वे थोड़े में ही कल्याण कर लेते हैं, जिनको कल्याण नहीं करना है जिंदगी भर निकाल दो तो भी इनका कल्याण होने वाला। तीर्थंकर प्रकृति ने आयु के 14 दिन जब शेष रहे तब तीर्थंकर प्रकृति उदीनुना से रहित हो जाए। अभी तक भगवान जब उठते थे 225 कमल स्वर्णमयी देवता लोग उनके चरणों में बिछाते थे। धर्म चक्र चलता था, देवता चलते थे, लोकांतिक देव चलते थे। भगवान एक कदम चलते थे, हजारों कदम उनके आगे पीछे दौड़ते थे। लेकिन आज तीर्थंकर को सब कुछ 14 दिन पहले ही सब कुछ छोड़ दिया। मोक्ष जाने के लिए भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। समोषण भी इसी पद्धति को लेकर शास्त्रों में आया। आचार्यों को भी संग छोड़ना पड़ता है कायदा से। संग छोड़ करके संलेखना के लिए एकाकी विहार करना पड़ता है अथवा अपरिचित संघ में जाना पड़ता है। गृहस्थ को भी कल्याण करने के लिए मुनि बनना पड़ता है, गृहस्थी सब छोड़ना पड़ती है। इन्होंने छोड़ करके कैलाश पर्वत के ऊपर खड़गासन मुद्रा में 2 खड़गासन हुए ना, आदिनाथ भी उसी में है। आदिनाथ भगवान के 3000 धनुष की काया थी। 3000 फीट 500 धनुष की थी। एक धनुष 4 हाथ का होता है, ऐसी काया थी। और इतनी लंबी ऊंची काया कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में स्थिर हो गई। थोड़ी देर लिए आंख बंद कर ले, कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच जाए, ध्यान की मुद्रा बना ले। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ऊपर भगवान अकेले कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़गासन मुद्रा में खड़े हुए। और 14 दिन खड़े हुए हो गए। आज 14वां दिन है। एकाएक उनके जो मन वचन काय की स्थिति थी, मन वचन काय जो चंचल हो रहा था, आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कम होते होते धीरे धीरे उनके मन वचन काय के कारण जो आत्मा के प्रदेश परिस्पंद हो रहे हैं वो बिल्कुल एकदम शांत होते जा रहे हैं। और काय की बादल किट्टी करके मन की वचन की सबको किट्टीकरण करके तृतीय शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, अंत में सूक्ष्म काय में बैठ करके मन वचन काय के योगों का निरोध करते हैं। और जैसे ही वह निरोध करते हैं तैसे ही उन्हें 14वां गुण स्थान प्राप्त होता है। 14वें गुण स्थान में जाकर के वो चतुर्थ शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। उस ध्यान के माध्यम से 4 आघातीय कर्मों को नाश करते हैं। और जैसे 4 आघातीय कर्म नाश होते हैं तैसे ही भगवान का संपूर्ण शरीर जैसे कर्म के संपूर्ण नाश हुआ, संपूर्ण शरीर भी कपूर के समान उड़ गया। I will
बोलिए भगवान के मोक्षनाथ महामहोत्सव की, 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 भगवान के मोक्षनाथ महामहोत्सव की। क्योंकि मोक्ष भगवान को हुआ, आप क्यों खड़े हो गए? आपको भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है, बैठ जाओ और अपने स्थान पर बैठ करके 9 बार नमो का मंत्र का अवसर कर लो। तब तक महाराज से भक्ति करके आगे आपको बताएंगे कि वास्तव में मोक्ष की महिमा क्या है। ये जो पीछे दीपक रखे ना, आपका साड़ी का पल्लू दीपक के पास जा सकता है, थोड़ा संभल के रखिए दीपक को। चलते हम ऐसे प्रभु महाराज जी ने कहा ना, उनका शरीर कपूर की भांति लीन हो जाता है और वहां बचता है तो क्या बचता है? क्या बचा? सोने की अंगूठी। तो क्या बचा? नख और केस बचे हैं। उनकी महिमा को पूज महाराज जी आपको बताएंगे, पर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति कहां से यात्रा शुरू हुई थी? प्रायोग लब्धियां, करण लब्धियां, 5 लब्धि को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। जन्म जन्म की साधना होती है, तब एक जन्म में कार्य होता है। बहुत कम जीव होते हैं जिनका क्षण मात्र में उद्धार हो जाता है। बहुतायत जीव तो बहुत जन्म जन्म तक साधना करते हैं, तब कहीं जाकर के एक भाव में आत्म कल्याण की बात बनती है। प्रत्येक तीर्थंकर 10 भव से धर्मात्मा बन रहे, 10 भवों से। दस भव से वो धर्म के प्रति किसी ना किसी रूप में धर्म स्वीकार, तब आज 10वें भव में उनको इष्ट की सिद्धि हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए निरंतरता धर्म की बनाए रखना, कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई व्रत जिंदगी में चलता रहे। आवृत्ति नहीं रहना, असंयमी नहीं रहना। कोई ना कोई व्रत नियम, जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैनी का कोई ना कोई नियम होना ही चाहिए। कुछ नियम ऐसे हैं जो कुलाचार के रूप में हैं। वे नियम नहीं कहलाते, वे कुलाचार कहलाते। सप्तव्यसन आदि का त्याग एक कुलाचार है। रात्रि भोजन का त्याग कुलाचार है। नशे आदि का त्याग करना कुलाचार है। ये धर्म नहीं है। धर्मात्मा बनने के पहले की तैयारी है। जैसे कोई नौकरी पे जाता है तो उसके पहले उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, डिग्री लेना पड़ती है। ऐसा ही धर्मात्मा बनने के लिए तुम्हें तैयारी करना ही है। जैन कुल में जन्म ही जब हुआ है तुम्हारा, पूर्व भाव में तुम ये नियम से पालन किए हैं, धर्म मान के किए हो अथवा परंपरा मान के। जैन कुल के जो नियम हैं षड आवश्यक, वे जरूर तुमने किए हैं, तभी आप जैन कुल में जन्म है। अब व्रत कहलाता है 5 पापों में संकल्पी हिंसा, संकल्पी झूठ,
संकल्पी चोरी, संकल्पी कुशील और संकल्पी परिग्रह। कमाना है खूब कमाओ, लेकिन संकल्प मत करो कि मुझे इतना कमाना है। संकल्प मत करो कि मुझे इतना कमाना है, खूब कमाओ, आने दो। संकल्प करने से क्या हो गया? तुमने भावना किया कि मैं चक्रवर्ती बनूं और तुम नहीं बन पाए, तो व्यर्थ में चक्रवर्ती का जो पाप है वो तुम्हें लग गया। 1 करोड़ रुपया कराने का मन बना लिया, तुम नहीं बना पाए, तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए की गिरधता का पाप तो लग ही गया। इसलिए जैन धर्म कहता है और कुछ कर सको या न कर सको, पापों को संकल्प पूर्वक नहीं करना। पाप हो जाते हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन संकल्प नहीं करना। वृत्ति क्या है? वृत्ति भी ग्रस्त होता है, कमाता है, खूब कमाता है। व्रत लेने वाला 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी हो सकता है, प्रतिमाधारी राजा बन सकता है, प्रतिमाधारी राजा बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, कलेक्टर, एसपी, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, सेना में जाके सेनापति हो सकता है, वृत्ति होकर के बंदूक चला सकता है। प्रतिमाधारी की बात कर रहा हूं। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में सैनिकों में प्रतिमाधारी की चर्चा की। राजा ने कहा युद्ध विराम कर दो, कुछ सैनिक वृत्ति हैं, उनके सामयिक का समय हो गया। योद्धा की क्या सामयिक? वो संकल्प पूर्वक मारने नहीं जाता है सैनिक, वो कहता है जो सामने आएगा, मेरे देश में प्रवेश करेगा, देश की रक्षा करने के लिए मारता है, मारने का संकल्प नहीं है उसका। अपने देश को बचाने के लिए मारना पड़ रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है देश बचे या नहीं बचे, हमें तो उसको निपटाना है, ये संकल्प हो गया। संकल्प ही हिंसा नहीं करना, हिंसा होगी तुमसे। संकल्प ही चोरी नहीं करना, चोरी तुम करते हो, चोरी तुमसे होगी, लेकिन मैं उसके यहां चोरी करूंगा, ऐसा संकल्प नहीं करना। नहीं कर पाए तो चोरी का पाप तो तुम्हें लगेगा। कुशील आदि जो हैं, इनका संकल्प नहीं करना। आप इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं, ग्रस्त हैं, लेकिन संकल्प नहीं करना। ऐसे ही परिग्रह के संबंध में दुकान खोलो, जितना आवे, लाखों करोड़ों अरबों आवे तो तुम रख लो, लेकिन खोलते समय नहीं करना आज मुझे इतना कमाना है, आज मुझे इतना कमाना है। कमाना है, आने दो पैसे। संकल्प नहीं करना मैं आज इतना कमाऊंगा, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। जैसे जैसे आय होती जाएगी लेते जाना। संकल्प करने से मूर्छा ज्यादा होती है, संकल्प करने से परिणाम ज्यादा बिगड़ते हैं। इसलिए कम से कम संकल्पी पापों का तो त्याग करना ही चाहिए। बाकी जो पाप होते हैं आप लोगों से, वो बात अलग है। ऋषभदेव 8 वर्ष के थे, उस समय इन्होंने पंच अणुव्रत धारण कर। 8 वर्ष के, आठ वर्ष के वे अणुव्रत बीज रूप में बने, और वो अणुव्रतों का बीज आज फल करके
मोक्ष फल के रूप में आ गया। भवांतरों को देखें तो एक भील की पर्याय से शुरू हुआ था इनका धर्म। भील की पर्याय से 10 वर्ष पूर्व एक भील थे, हिंसक थे, एक मुनिराजों के प्रति उनका बुरा भाव था। वहां से इन्होंने संकल्पी हिंसा का त्याग करके और आगे बढ़े थे। थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भरते भरते घड़ा भर जाता है, एक एक पग चलते चलते मोक्ष मिल जाता है। चलो तो सही, चलने के मन नहीं है। एक कदम चलो, धीरे चलो। एक कदम चलोगे तो कम से कम चलने की कोटि में तो आ जाओगे। तो इस प्रकार की स्थिति को आज जो घटना यहाँ घटी, शरीर तो आत्मा के प्रदेशों को स्पर्श किए हुए था, तो आत्मा तो इतना पवित्र थी, वो शरीर कहता है हमारा इतना भाग्य है कि मैंने भगवान के आत्म प्रदेश अपने अंदर समाहित किए। वो कपूर के समान उड़ गया। नख और केशों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, तभी तो आप लोग काट लेते हो। चमड़ी नहीं काटते क्योंकि वहाँ दर्द होता है, वहाँ आत्मा के प्रदेश है, नख में नहीं है और बालों में नहीं होते आत्मा के प्रदेश, इसलिए ये नख और केश रह जाते हैं। नख और केश तीर्थंकरों के अपावन नहीं होते, पावन होते। आप लोगों के, अपन लोगों के शरीर मरने के बाद उनके पास भी चले जाओ तो सूतक लगता है, उनको छू ले तो सूतक लगता है। जहाँ मरघट को जलाया जाए वो मरघट भी अशुद्ध हो जाता है, मरघट अशुद्ध हो जाता है। ऐसे मरघट में से कोई निकल के आए तो लोग कहते भैया नहा लो, मरघट से तुम आए हो। कैसा विचित्रता देखो। संसारी प्राणी जहाँ जलाया जाता है वो मरघट बन जाता है, और महान आत्माओं के नख केश जहाँ जलाए जाते हैं वो सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। कितना अंतर, कितना अंतर। कहाँ मरघट, कहाँ सिद्ध क्षेत्र। जीवित भगवान नहीं है वहां। समरेश शिखर को तो भगवान ने छुआ ही नहीं, छुए नहीं, वो तो आकाश में रहते। मात्र नखकेश जहां गिरे थे टोंक पर, और नखकेशों ने उस भूमि को छुआ और वो इतनी पावन बन गई कि आज लाखों वर्षों के बाद भी लोग सिद्ध क्षेत्र मानकर मुनि महाराज भी उस भूमि को नमोस्तु करने जाते हैं जिस भूमि पर भगवान के नखकेश गिरे थे। ना करे, यानी आत्मा के प्रदेश ने शरीर को छुआ तो शरीर पावन हो गया, और शरीर ने नखकेशों को छुआ तो नखकेश पावन हो गए, और नखकेशों ने भूमि को छुआ, भूमि पावन हो गई, और भूमि को अपन लोग छू लेंगे तो अपन पावन हो जाएंगे। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। ये इतनी पावन है भस्म, मुर्दे की राख नहीं है, ये परम औदारिक शरीर है। जमीन को छूने से जमीन इतनी पावन हो गई। उस जमीन को छूने के लिए अपन जाते हैं सिद्ध क्षेत्रों पर। इसलिए अंतिम ये संस्कार कौन करता है? आपके घर में जो सबसे प्रिय होता है, मुखिया होता है, बड़ा होता है, वसीयत का जो अधिकारी होता है,
वो डेड बॉडी को अग्नि देता है। अब यहाँ भगवान के नख केशों को कौन, सौधर्मेंद्र, 2 स्थानों पर सौधर्मेंद्र पीछे हट जाता है। पूरे पंचकल्याणक में 2 स्थानों पर सौधर्मेंद्र आदि का अधिकार खत्म कर लिया जाता है। एक तो पालकी उठाते समय, दूसरा आज नख केशों को संस्कार करने सौधर्मेंद्र नहीं, कुबेर नहीं, ईशान सनत कुमार नहीं, भवनत्रक में जन्म लेने वाला अग्नि कुमार देव ही करेगा। अंतिम संस्कार करना गर्व की बात होती है, अग्नि मुखाग्नि देना गर्व की बात होती है, और ये नख केशों को सौधर्मेंद्र आएगा लेकिन संस्कार नहीं करेगा। इन नख केशों को अग्नि कुमार देव मिलकर के इसका संस्कार करते हैं। आज अपने कार्यक्रम बहुत हैं, अपना यहाँ से भगवान जी को ले जा कर के सीसामऊ मंदिर में भी पहुँचना है, इसलिए अभी इतना ही कहता हूँ। आप लोग कौन अग्नि कुमार बनकर के भगवान के नख केशों को संस्कारित करेगा, जल्दी करें, जिससे सभी क्रियाएं 8:30 बजे तक सभी निवृत्त हो जाना चाहिए।